हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सुबह 10 बजे से मैथ का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर रेलवे के जो भी एग्ज़ाम भी हुए हैं, चाहे वह ग्रुप डी हो, NTPC हो, JEE हो, RPF SI हो, LP टेक्नीशियन हो, उन सभी का कलेक्शन हम लोग करते हैं। इससे पहले रीजनिंग में 4000 क्वेश्चन SSC का और SSC का मैथ्स का 3500 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएं। आप उसको भी देखना चाहते हैं तो उस सीरीज़ को भी आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को कम से कम आप अगर पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि अंदर में कैसा कैसा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन तो रेलवे में हार्ड नहीं आते, बस अप्रोच हमें सही लगाना होता है, जिससे हम बहुत कम समय में एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन को बना पाएँ। तो यही इस क्लास में हम लोग सीखते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है a+b+c बराबर 9 है और a² b² c² प्लस में जो है उसका 29 वैल्यू दिया है। तो AQ BQ CQ - 3ABC का मान निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं कि a + b और +c इसका कर देते हैं हम होल स्क्वायर दोनों तरफ। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका वैल्यू 9 के बराबर था, तो 9 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे a² + b² + c² और 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अंदर में क्या रह जाएगा फार्मूला में, AB BC CA। ठीक है, एकदम हल्का सवाल है, फार्मूला बेस्ड है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ से a² b² c² क्यों निकाल रहे हैं सब कारण पता चलेगा आगे। a² b² और c²। अब देखिए कुछ कुछ बात डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए। 81, देखिए ये +2 है, इधर आके क्या होता है माइनस होता है। 2 इंटू करते हैं, इंटू ये वाला AB BC CA का मान। AB BC CA का मान कितना है, तो AB BC CA, तो यही मान तो हमको निकालना है। ठीक है, यही मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसी को छोड़ देते हैं हम। ठीक है ना, एक काम करते हैं, यही मान निकालना है ना, तो इसी को इधर छोड़ देते हैं। तो लिखते हैं AB BC CA। ठीक है, यही मान हमको निकालना था, तो इसी को इधर रहने देते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा, तो 81 जो है ये a² b² c² वाला इधर आके घट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, a² b² c² का वैल्यू कितना, 29। तो यहाँ रख देंगे 29 और बटा कितना कर देंगे, 2। क्यों बटा 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना था, 2 था। तो 29 में इतना घटेगा, कितना हो जाएगा 52। 52 में आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 26। चलिए अब आते हैं, निकालना क्या, निकालना है AQ + BQ + CQ - 3ABC। बस अब इसका फार्मूला लगा दीजिए, पूरा आपका सवाल ख़त्म। तो इसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो सिंपल सा फार्मूला है a + b + c इंटू a² + b² + c² - AB - BC और -CA। अब कहिएगा माइनस वाला आ गया तो क्या करें, तो माइनस वाला आ गया तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर माइनस कॉमन निकालेंगे, यहाँ से अगर माइनस को कॉमन निकाल लेते तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। AB BC CA तीनों प्लस में आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ रख दीजिए। a + b + c का मान कितना था, a + b + c, a + b + c का मान कितना है, 9 है। इंटू करते हैं a² b² c² का मान कितना है, तो इसका मान कितना है, 29 है। तो यहाँ लिखते हैं 29 और 29 में कितना घटाना है, तो 29 में AB BC CA का मान कितना आ चुका है हमारा, 26। तो यहाँ लिखना है 26। तो कितना हो जाएगा, 29 में 26 घटेगा 3 हो जाएगा, यानी 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 27। ठीक है, समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई 4 वर्षों में राशि जो है वह मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। अगर मान लेते हैं प्रिंसिपल अगर 3 था मूल राशि, तो कितना हो गया है, 3p हो गया। यही तो कहता है हमसे, 3 गुना हो गया। ठीक, कितना गुना हो गया, 3 गुना। तो यहाँ पर दिखाते हैं, तो 4 वर्षों में, कितना वर्षों में, 4 वर्षों में कितना गुना हो गया, 3 गुना। 3 गुना मतलब कि 3 का पावर कितना, 1। हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि कितने वर्षों में वह
अपनी राशि मूल राशि की 729 गुनी हो जाएगी। तो 3 का पावर 1 था, 729 करना है, कितना करना है 729। तो 729 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 729 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 का पावर, अगर 3 का पावर का टर्म में बात करते हैं लिखने के लिए तो कैसे लिख सकते हैं 3 का पावर का टर्म में, तो 3 का पावर का टर्म में 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा 243 और 3 का पावर 6 कितना हो जाता है 729। ये 3 का 1 है, ये 3 का 2 है, ये 3 का 3 पावर हो जाएगा, ये 3 का पावर 4 हो जाएगा, ये 3 का पावर 5 हो जाएगा, ये 3 का पावर 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं दूसरा टर्म में कि 3 का पावर कितना लिखा हुआ है 6, तो 3 का पावर कितना करना है 6। तो यहाँ पर 3 का पावर 1 था तो 4 था, मतलब 4 गुना 1 समझिए, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 4 वर्ष रहेगा तो यहाँ पावर 6 है तो यहाँ से गुना 6 कर दिएगा, तो 4 छक्के कितना आ जाएगा 24। तो आपका जो सवाल का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24 साल, यानी 24 साल में कितना हो जाएगा 729 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक में 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो टोटल लाभ या हानि कुल कितना हुआ है? दो तरीका है इसको बनाने का, पहले हम लोग बेसिक तरीका बताते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट अप्रोच में इसको बना लेंगे। तो पहले बेसिक तरीका दिखाते हैं। प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा, पहले खिलौने पर 10% का लाभ हुआ। अगर मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 100 रुपया तो 10% का लाभ, यानी कि अभी कितना दाम रहा होगा उसका 110 रुपया। तो 110 रुपये का जो 110% का जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा 990 के, क्योंकि कितना में बेचा है 990 रुपये में। लाभ कितना कर रहा है 10%, यानी 100 का माल में 10% लाभ जोड़ लिया है तो 110 में बेच रहा है। तो कितना में बेच रहा है 11 नवा कितना हो जाएगा 99 9, यानी कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस अगर देखेंगे, यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 900 रुपया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है एक पे 10% की हानि हुई, यानी कि वस्तु को 100 का वस्तु को 90 में ही बेच दिया और यही बेचने के बराबर है किसके 990 के। तो यहाँ भी काट देंगे तो यहाँ भी आपका कट जाएगा कितना बार में 110 बार में। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 11, यहाँ से कितना आ जाएगा 11 और 11 बराबर कितना लिख सकते हैं 1100। अब अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस का बात करेंगे, देख लीजिए आपके सामने है, आपके सामने है टोटल सीपी कितना है 2000, टोटल सीपी कितना है 2000। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना, टोटल कॉस्ट प्राइस 2000 है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 990 कितना हो जाएगा 1980 हो जाएगा। आप देखिए कॉस्ट प्राइस 2000 था और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1980, तो हमको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। लॉस कितना का हो रहा है, तो लॉस 20 रुपया का हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। बस यहाँ से काट देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 20 से 20 को काट देंगे कट जाएगा, तो -1%, यानी लॉस कितना का हो रहा है, तो लॉस 1% का हानि हो रहा है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 1% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब इसका शॉर्ट अप्रोच का बात किए थे ना, तो शॉर्ट अप्रोच का बात हम आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है 10 का लाभ हुआ, यानी 10 का वस्तु को कितना में बेचा गया 11 में। कहता है 10% का हानि हुई, यानी 10 का वस्तु को कितना में बेचा गया 9 में। तो यहाँ देखिएगा 10 से कितना हो जाएगा गुना करके 100, यहाँ देखिएगा 11 9 कितना हो गया 99, तो 100 से 99 हो गया तो कितना का हानि हो गया 1% का, सीधा सीधी निकल गया। समझ में आ गया कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है 119 से विभाजित होने के बाद 16 शेष है। कोई संख्या है उसको 119 से विभाजित करते हैं, डिवाइडेड फ्रॉम 119 रिमाइंडर इज 16। ठीक है, जो इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कोई बड़ा बात नहीं इसमें, तो अपनी मैथ और रीजनिंग में कोई इंग्लिश और हिंदी का झमेला नहीं है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है लेकिन बाकी सारा सेम रहता है। ठीक है, विभाजित करने पर यानी डिवाइड करने पर कोई संख्या है उसको डिवाइड करना है कितना 119 से, 119 से 119, तो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है शेष, रिमाइंडर कितना बचता है 16। तो वह संख्या क्या होगी, तो संख्या निकालना बहुत ही ईजी है। तो संख्या 135 होगा। बोलेगा आपको कैसे पता, हम बोलेंगे आपको भी बता सकते हैं, संख्या 135 है। बोलिएगा प्रूव करके दिखाइए, हम आपको दिखाते हैं। अगर संख्या 135 रखते हैं तो अगर हम 119 से भागा करेंगे एक बार में, कितना बार में, एक बार में जाएगा कम से कम,
तो 119, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 16। तो वह संख्या कितनी रही होगी 135, तभी तो 16 बच रहा है। तो 119 और 16 को क्या कर देना पड़ा, जोड़ देना पड़ा। तो हमारा संख्या कितना आ गया, तो हमारा संख्या आ गया 119 + 16, यानी कि हमारा संख्या हो गया कितना 135। क्या आपको भी पता चल गया संख्या कैसे निकालना है। संख्या विभाजित संख्या जो है और उसको जोड़ दीजिएगा शेषफल को, तो आ जाएगा संख्या। कहता है इसी को 17 से भागा करना है, तो 17 से भागा करना है 135 को, तो भागा कर दीजिए, ठीक है। शेष 16, शेष 17 को उसी संख्या से कैसे विभाजित किया जा सकता है, तो 17 का पहाड़ा पड़ते हैं, 17 8 कितना हो जाएगा, 17 7 119, 17 7 कितना हो जाएगा 119, और 17 8 136, कितना बचेगा 16 बचेगा। समझ में आया, कितना रिमाइंडर बच जाएगा 16 बच जाएगा। 17 से ही भागा करना था 135 को, 17 7 119, 17 8 136 हो जाता, नहीं भागा करता। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि P और Q एक टंकी को क्रमशः 18-24 घंटा में भर सकते हैं। चलिए भैया बहुत अच्छा बात है, P है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है Q है। ये 18 घंटे में भर सकता है और ये कितना घंटे में भर सकता है 24 घंटे में। आगे क्या कहता है, दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, परंतु कुछ समय बाद धीमी पाइप को बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो 24 का एलसीएम पढ़ते हैं। अगर पहाड़ा तो 24 तिया 72 ऐसा संख्या जो 18 से भी कट जाएगा, 18 चौक 72, 24 से भी कट जाएगा, 24 तिया 72। किंतु कुछ समय बाद धीमे पाइप को बंद कर दिया जाता है। एक बात मेरा ध्यान से समझिए, धीमा पाइप कौन सा है, इसका P का एफिशिएंसी 4 है और Q का एफिशिएंसी कितना है 3 है। तो धीमा पाइप 3 है, 3 को अगर बंद कर दिया जाएगा, यानी कि शुरुआत से लेकर के 12 मिनट तक टंकी भरता है, यानी कि शुरुआत से लेकर के P काम करेगा, P काम करेगा। क्यों, क्योंकि Q को बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि धीमा पाइप था, इसको कुछ समय बाद बंद कर दिया। पता नहीं कितना समय बाद बंद किया, लेकिन इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन जो पहला वाला आदमी था, P वाला जो था तेज भरने वाला, वो 12 घंटा काम करेगा। तो निकालते हैं ना, 12 चौके 48 काम करेगा। ये कितना काम करेगा 48 काम। शेष काम हमारे पास कितना बच जाएगा शेष, तो हमारे पास शेष काम बच जाएगा कितना, 72 में से 48 गया, 24 काम बचेगा। इसी को करना पड़ेगा Q को, किसको करना पड़ेगा Q का एफिशिएंसी कितना है 3, 3 8 24, यानी Q को कितना देर बाद बंद कर दिया गया होगा, तो Q को 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया। यानी कि धीमा पाइप है वह, धीमा पाइप को कब बंद कर दिया गया है 8। इसमें धीमा और तेज नहीं लिखा है, आपको तुलना करके निकालना है, ठीक है, कंपेयर करके निकाल लेना है। कहता है समचतुर्भुज तथा समदशभुज के अंतःकोणों का माप क्या होगा। सबसे पहले अंतःकोण का फार्मूला जानते हैं, तो कुछ नहीं है, n-2 इंटू 180 डिग्री और बटा n की संख्या, यही होता है फार्मूला। चलिए आइए लगाते हैं। 2 चीज़ दिया गया, दोनों का रेशियो में पूछा है। तो सप्तभुज का जगह 7 लेंगे, सप्तभुज का जगह कितना लेंगे 7, 7 - 2 बटा 7 गुना 180 अनुपात द्वादश भुजा, द्वादश मतलब 12, द्वादश मतलब 12, 12 इंटू 2 सॉरी 12 - 2 बटा 12, n रहेगा नीचे और 180। अब 180 लिखने का क्या फ़ायदा, 180 लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं, दोनों तरफ है तो क्या होगा कट जाएगा। यहाँ से करते हैं, 7 में 2 गया 5 और यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ कितना हो गया 12 में 2 गया 10 और यहाँ कितना हो गया 12। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, करते ये है कि 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। अब 5 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 6 को इधर से गुना करेंगे 6 और 7 को इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा सही आंसर 6:7, यानी ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा सबको, हल्का हल्का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 1 साल पहले आकाश के पिता की आयु आकाश की आयु की 9 गुनी थी। 1 साल पहले का बात है, यहाँ पर लिखते हैं आकाश और यहाँ पर लिखते हैं पिताजी। तो आकाश का उम्र मान लेते हैं x, तो पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा 9x। ये 1 साल पहले का डाटा। आ जाइए वर्तमान में आ जाते हैं, तो वर्तमान में दोनों का उम्र में कितना जोड़ दिया जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, कहता है 3 साल बाद, तो फिर एक बात कहता है 3 साल बाद, तो लीजिए इसमें भी 3 साल जुड़ जाएगा आकाश में और उसका पिताजी में भी 3 साल क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। उसकी आयु की 5 गुनी हो जाएगी। सवाल ख़त्म हो गया। तो बेटा में गुना करके बराबर कर देंगे। किस में गुना करेंगे कम वाला में, किस में गुना करेंगे कम वाला में, किस में गुना करेंगे कम वाला में। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि दोनों को बराबर करना है।
पिताजी वाला में कर देंगे तो बहुत ज़्यादा रेशियो, एक का ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, दूसरा कम रहेगा, इसीलिए गुना करते हैं छोटा वाला में हमेशा। तो 5x और 3 और 1 4 5 20, इधर हो जाएगा 9x और कितना हो जाएगा 4, तो इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा 4x, 5x इधर आके घट जाएगा तो इधर हो जाएगा 16। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना पता चल रहा है 4। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी होगी। अभी आकाश की आयु कितनी हो जाएगी x + 1 यानी कि 4 और 1 5, और अगले साल पूछा है तो 5 में और 1 जुड़ जाएगा अगला साल, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया सवाल था, आराम से बन गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, गलती से आप लोग 5 और 4 टिक मत कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए। 85 छात्र थे, 85 छात्र को 2 पार्ट में तोड़ा गया है, एक में है 40 छात्र और एक में है 45 छात्र। ठीक है, कहता है 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किया, ये 50% से कम अंक प्राप्त किया, और ये 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए 45 लड़के। कहता है कि 50 से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो 50 से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है, यहाँ पर 40 है, और 50 से अधिक प्राप्त करने वाले की छात्रों की संख्या कितना है 45। तो इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5 8 40 और 5 9 45, तो 8:9 होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा 8:9, 9:8 नहीं होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है शीला सामान्य गति से 15/100 गुना तेज से अधिक चलती है। स्पीड का जिक्र कर रहा है, स्पीड का, क्या चीज़ का जिक्र कर रहा है, स्पीड का। तो स्पीड दिखाते हैं आपको, स्पीड अगर हम यहाँ पर मानते हैं कि ये पहले वाला स्पीड है और यहाँ मानते हैं कि अभी वाला स्पीड है, यानी कि अब वाला स्पीड है, तो पहले मान लेते हैं पहले चलती थी वह 16 का स्पीड से, और अब कितना चलती है 15 का स्पीड से। जो रेशियो में दिया गया उसी में बात कर रहे हैं। पहले कितना में चलती थी 16 का स्पीड से, अब कितना है 15। तो समय और स्पीड और टाइम में कुछ तो पता है। अरे भैया मेरा क्लास कर रहे, इसका कुछ तो फ़ायदा आपको होना ही चाहिए ना। तो स्पीड और टाइम में क्या रेशियो होता है, स्पीड और टाइम में रेशियो उल्टा हो जाता है। क्या होता है, इन दोनों का जो संबंध होता है क्या होता है, उल्टा होता है। अगर कोई 16 का स्पीड से चल के कहीं 15 घंटा लगाता है, तो अगर 15 का स्पीड से चलेगा तो 16 घंटा लगाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो टाइम और रेशियो जो स्पीड है, इन दोनों का जो संबंध है वो कैसा होता है, विलोम अनुपात। तो टाइम यहाँ कितना हो जाएगा 15/16। ठीक है, कहता है और 6 चलती है और 6 मिनट अधिक समय ले लेती है। देखिए यहाँ पर टाइम ज़्यादा ले रही है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा ले रही है एक हिस्सा में, और टाइम ज़्यादा कितना बोला 6 मिनट के बराबर। तो इन दोनों में अंतर 1 है और यहाँ 6, तो 1 का वैल्यू 6। तो कहता है उस समय का पता लगा है जिसका आपको हमेशा ज़रूरत रहेगा। हमेशा यानी कि सामान्य समय का बात कर रहा है, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे 6 से। सामान्य समय यही हो जाएगा, 15 छक्के कितना हो जाएगा 90 मिनट। अगर पूछता लेट वाला समय तो कितना हो जाता 16 छक्के 96 मिनट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, यानी कि 90 मिनट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका लौसा बताइए। देखिए इसका एकदम हल्का सा बात है, जब भी फ्रैक्शन वाला आएगा ना, जो चीज़ कह रहा है वही करिएगा। कह रहा है लौसा, तो ऊपर वाला का लौसा और नीचे वाला का मौसा। अगर कहेगा मौसा निकालिए तो ऊपर वाला का मौसा और नीचे वाला का लौसा, दैट्स इट, कहानी खत्म। तो 4 2 5 का लौसा निकालते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 के 20, यानी ऊपर में कितना आ जाएगा 20 आएगा। ऊपर में कितना आ जाएगा 20, और नीचे कितना लौसा आ जाएगा 5 3 7 का मौसा कितना आ जाएगा 1। तो आपका लौसा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? ऑप्शन नंबर 2 सही है, कोई दिक्कत किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है, आराम से बन जाएगा। कहता है साइन x बराबर 4/5। साइन x का वैल्यू दिया गया है, साइन x, साइन थीटा इसको समझते लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 4/5 साइन थीटा। अच्छा ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है साइन में। तो क्या आधार निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं आधार, इसलिए आधार निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आधार। तो आधार का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो भैया कुछ दिमाग नहीं लगाइए, ज़्यादा दिमाग लगाने से हैंग हो जाएगा। यहाँ एक काम करिए, यहाँ ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करके हम लोगों को दिखा दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे। तो कर्ण 5 है और लंब 4 है, तो भैया ये तो ऑटोमेटिक 3 हो गया। वाह, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? तो आधार कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है भैया, तो साइन एक्स का वैल्यू आ गया। भैया साइन एक्स का मान चाहिए था आपको क्या? नहीं, हमको चाहिए कॉस का मान। किसका मान चाहिए? कॉस का। तो हम लोग कॉस का मान निकालते हैं, कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा?
तो भैया cos x हो जाता है आधार बटा कर्ण, क्या हो जाता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, ठीक है। cos x का वैल्यू कितना हो जाता है आधार बटा कर्ण हो जाता है, ठीक है। आप शुरू से मेरा क्लास को फॉलो करिए, आप ये सब कंसेप्ट सीखते चले जाएंगे, हम वादा करते हैं आपसे। आधार बटा कर्ण, तो 1 + 10 स्क्वायर एक्स निकालना। भैया इसको क्यों लेकर आए अभी बताते हैं। अच्छा कॉस इतना होता है तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, क्या हो जाता है सेक। तो कॉस का उल्टा हो गया सेक, सेक को कितना लिख देंगे 5/3, कितना लिख देंगे 5/3। तो अब यहाँ से हमको बोला है, और चूँकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस या तो बराबर, डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर एक्स। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलेगा हाँ। सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर, तो -10 स्क्वायर जो इधर रहता है बराबर के इधर आ गया है, ठीक है। यही वैल्यू निकालना है 1 + 10 स्क्वायर एक्स का, 1 + 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यह किसके बराबर होगा सेक स्क्वायर एक्स के, किसके बराबर होगा सेक स्क्वायर एक्स के। और सेक का वैल्यू कितना है 5/3, तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, 5/3 का क्या कर देना है होल स्क्वायर कर देना है। तो 25 बटा कितना आ जाएगा 9। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कितना बनता है 25/9। देख रहे हैं कितना शिद्दत से और कितना आराम से हम लोग सवाल बनाते हैं, कोई एकदम तामझाम नहीं, और कोई मेरा मकसद नहीं, इंटेंशन नहीं आपका समय बर्बाद करने का और 5-5 4-4 घंटा लेकर के लेक्चर देने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो सब क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, जो रीजनिंग के लिए भी और मैथ्स के लिए भी 1-1 घंटा से ऊपर क्लास जाता है। समझिए बात को। आगे आते हैं, कहता है किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई। पहले एक बनाते हैं समचतुर्भुज, फिर आपको समझाते हैं। देखिए एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, एक समचतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, इसका 2 विकर्ण लेते हैं, एक ये और एक ये। चलिए अब सवाल पे आते हैं। कहता है किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 है, मतलब ये 25 है, ये कितना है 25 है, ये कितना है 25 है, और ये कितना है 25 है। आगे हमसे कहता है और एक विकर्ण की लंबाई 14 है। चलिए भैया कोई भी एक विकर्ण मान लीजिए, इसका नामकरण कर देते तो अच्छा लगेगा ना, डायरेक्ट एकदम समझा पाएंगे। A B C D। भैया यहाँ से यहाँ कोई भी एक विकर्ण मान लीजिए, ये वाला BD मान लीजिए 14, तो BD 14 है। तो भैया एक बात बता पाइएगा, बोलिएगा क्या, हम बता देंगे। ये BD कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा भैया BD 7 हो जाएगा, आधा मान लेते। तो ये वाला नाप निकाल के बताइए। यहाँ पर O नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं O, यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं O, ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते हैं O, ये कटान बिंदु जहाँ पर काट रहे एक दूसरे को। तो हमको भैया निकालना है। अब एगो चित्र देखे ना क्या, तो बोलेंगे त्रिभुज BOA में, देखिए किस में, देखिए BOA में। बोलेगा हाँ देख रहे हैं, दिखाइए आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो हम बोलेंगे एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, बोलेगा हाँ दिख रहा है। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है कि 25 स्क्वायर, बिल्कुल दिख रहा है 25 स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर। तो यहाँ कितना रखिएगा, ओहो 7 स्क्वायर, तो यहाँ 24 स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि ट्रिपलेट है, हम लोग जानते हैं कि 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, और दोनों को जोड़ देंगे तो 625, यानी 25 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो भैया तो निकल गया, तो वैल्यू हम बोलेंगे निकल गया, हाँ सही बात है निकल गया, आपको पता भी नहीं चला और वैल्यू निकल गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अगर ये 24 है तो ये रेखा भी कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है रोम्बस का क्षेत्रफल का 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुना BD × AC। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एक तरफ कितना है हाफ BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू 7 7 14 था, पूरा लंबाई 14, 24 दूना 48, ये कितना है 48। यहाँ से काट दीजिए भैया, 2 से काट दीजिए, कितना बार में 24 बार में, ठीक है। कुछ गलत है क्या, तो 4 चौके 16 वाला आंसर होगा। पीछे यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, 336 हो रहा है। 14 चौके 56 के 6 हाथ में 5, 14 दूनी 28 और 5 33, ठीक है 336। कितना आ जाएगा भैया 336। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 336 वर्ग मीटर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ जा रहे हैं। देखिए अगला सवाल कहता है, ग्राफ का क्वेश्चन है, कहता है
कि चित्र डेटा के आधार पर किस वर्ष में पुरुषों की दैनिक औसत आय में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना, परसेंटेज वृद्धि मांगा है, ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज वृद्धि कहता है कि तो 2003, 2001, 2002, 2004 जो दिया वही चेक करना, आलतू फालतू चेक नहीं करना है। 2001 का चेक करते हैं। तो 2001 में यहाँ पर 40 है, 40 में 20 बढ़ा है, यानी कि लगभग 50% का दिख रहा है। ठीक है, 2003 का देखते हैं। 2003 ये 60 लगभग है और ये 35 है, तो 35 से 60 25 बढ़ा है 60 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा लग रहा है। 2002 में कितना है? 2002 में 27 है 48 के रिस्पेक्ट में, ये भी 21 के आसपास है, ये भी कुछ खासा नहीं है। 2004 में है कितना? तो बेसिकली अगर हम लोग 2003 और 2004 का तुलना करते, 2001 और 2002 का नहीं करते, बहुत छोटा अमाउंट है, उसका नहीं होगा, ज़्यादा नहीं जाएगा वो। तो यही दोनों का चेक करते। 2004 का चेक करते तो 40.60 था, हो गया 66.90, बढ़ा कितना? 26.30 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 26.30। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है? 40.60 के इंटू 100। तो दोनों तरफ से पॉइंट उड़ जाएगा, ये तो कन्फर्म है। यहाँ देखते परसेंटेज कितना आता है, ये दोनों उड़ गए, ये क्या हो गया? कट गया। ठीक है, और कुछ कटेगा यहाँ से? बोलिए, अगला देखते हैं। अगर अगला 2003 वाला 24-20 है और हो गया है उतना, तो 25-30 बढ़ा है। कितना बढ़ा? 2530 बढ़ा है। किसके रिस्पेक्ट में? 34.20 इंटू 100। यहाँ से भी पॉइंट उड़ जाएगा, दोनों जगह सेम पॉइंट है ना, यहाँ से भी पॉइंट क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो यहाँ से 10 कट जाएगा। अच्छा, 253 में भागा करना है 342 से, और 263 में भागा करना है 406 से। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 406 से भागा करना 263 को, बहुत ज़्यादा अमाउंट से भागा करना पड़ रहा है। अगर 10 में भागा करिएगा 5 से, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा कम, 2 आएगा। क्या आएगा? 2। अगर 10 में भागा करिएगा 2 से, तो आंसर क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो कह रहा किसका मान ज़्यादा होगा? तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। 40 से भागा करना है 26 वाला को, तो आंसर थोड़ा कम आएगा। आंसर क्या आएगा? थोड़ा सा कम आएगा। और 34 से भागा करना है 253 को, तो आंसर थोड़ा क्या आ जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि कम वाला से भागा करना है। तो हम देख रहे हैं हमारा 3 वाला आंसर हो जाएगा, 2003, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम इजी सवाल था। आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि एक 12 मीटर लंबे छड़ को बराबर 25 भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? थोड़ा सा सावधानी बरतना और कुछ भी नहीं करना है। अगर हम आपसे कहें कि 100 मीटर लंबा जो छड़ है उसको 4 भागों में बांटिए, तो एक भाग की लंबाई 25 हो जाएगी। भागा करना है, तो भैया भागा करना 12/25। ये तो ठीक है भैया, 12/25। और ये भैया मीटर में था। क्या चीज़ में था? मीटर में। तो आइए इसको क्या चीज़ में बदल देंगे? सेंटीमीटर में। तो किसी भी चीज़ को मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? 100 से। 25 चौके 100, यानी 12 चौके 48 सेंटीमीटर। चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। सारा जो चीज़ है आपका 48 वाला ही दिया हुआ है, तो संभाल के आंसर को ठीक करना है। आगे बढ़ते। कहता है लघुकरणीय बताइए। कुछ नहीं है, अगर लघुकरणीय जिसको नहीं पता वो सीख लेगा। लघुकरणीय मतलब होता है छोटा। लघु का अर्थ होता है छोटा, और लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। और दीर्घ का अर्थार्थ होता है बड़ा, और दीर्घ का अर्थार्थ क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ से आराम से अब आपको पता चल गया दोनों माजरा क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसको काटते हैं। 15 सते 105, सॉरी कितना से? 15 से, 15 से कटेगा। 7 15 7 16, 7 15 7 16। 7 से काटेंगे 15 बार में, और 7 से काटेंगे इसको 16 बार में। और कोई छोटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण है ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये दोनों कट जाएगा। 91 नहीं कटेगा, 91 नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी का लघुकरण हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि P और Q किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। बढ़िया बात है भैया, P और Q मिल करके 10 दिन में पूरा कर देते हैं। QR 12 दिन में कर देते हैं, और अच्छा बात है। QR 12 दिन में, और तीनों मिलकर साथ में, तीनों एक साथ मिलकर, तो P Q R कितना दिन में? 8 दिन में। तो सबसे पहले इन लोगों का लॉस ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 120। बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे जो तीनों को काटते हैं। तो 10 12, 12 10 है, और यहाँ 15 8 120। चलिए यहाँ सबका रेशियो का बात करते हैं। आप मेरा बात को ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, तो आपको पता चलेगा
क्या कि पी क्यू आर 15 आया है भैया, पी क्यू आर कितना आया है 15। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कुछ निकालने का कोशिश करिए। Q प्लस आर कितना है 10 है, तो आर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा 5 बोलिएगा। हाँ एकदम समझ में आ गया। अब कहेंगे आर अगर 5 है और Q और आर जोड़ करके 10 है तो Q कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ गलती कर दी है ना, ये वाला अगर किसी में भी रख दीजिए, पी क्यू या क्यू आर किसी का भी मान रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हैं तो पी क्यू आर कितना आ रहा है 15, किसी का भी रख, क्यू आर का वैल्यू रख दीजिएगा ये 10, तो पी का वैल्यू आ जाएगा। पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, आते हैं पी क्यू का वैल्यू 12 है, अगर पी का वैल्यू 5 है तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अगर क्यू आर का वैल्यू 10 है और क्यू का वैल्यू 7 है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल। कहता है पी और आर मिलकर इस काम को कितना दिन में कर सकते, कर दीजिए भैया। पी और आर मिलकर पी प्लस आर, तो पी प्लस आर को काम करना 120 काम करना है। पी का एफिशिएंसी कितना है 5 और आर का एफिशिएंसी कितना है 3, 5 3 8, 8 को 120 से भागा करेंगे कितना बार में 15, यानी कि कितना दिन 15 दिन। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको। ऑप्शन नंबर 3 क्वालिटी वाला क्वेश्चन मिलेगा, आप कोई डाउट मत करिए एकदम इस पर, एकदम वैसा ही सेट बनाते हैं जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सारा 100% रियल क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। देखिए जिसको नहीं आता वो सीख लीजिए। बार का मतलब जो होता है, बार हटाने का मतलब होता है 9। बार हटाने का मतलब कितना होता है 9। बार हटाने का मतलब कितना होता है 9। बार हटाने का मतलब कितना होता है 9। अब अच्छा एक बात बताइए, हम आपको दिखाते हैं। अगर 9 से 5 को भागा करते हैं तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ कह देंगे 0। 9 पचे कितना हो जाएगा 45। 9 पचे कितना हो जाएगा 45। 9 पचे कितना हो जाएगा 45। अरे बार बार 5 आ रहा है तो 5 बार बार लिखना नहीं है, इसे करके यहाँ पे कर देते हैं, बार कर देते हैं। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए समझ में आ गया। बस ख़त्म हो गया सवाल। अब आते हैं, कहता है क्या होगा, तो क्या होगा 5 सब नीचे 9 9 बराबर है, 9 9 क्या है बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको। तो 5 6 11 7 18 18 8 26/9, 26/9 को पूर्णांक तोड़ देंगे, 2 9 18 8 26 कितना हो जाएगा 2 9 18 8 26। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल सरलकरण है, ठीक है ना, सरल करें, कर दीजिए सरल। तो 21 चौके 84 और 2 86/21 माइनस 14 दूनी 28, 28 और 13 कितना हो जाएगा 41/14 और प्लस 7 कम 7 और 5 12/7 और इंटू कर दे रहे डायरेक्ट है, पलट देंगे। 7 5 35 और 1 36/7, 36 नीचे 7 ऊपर, 7 7 कट गया, 12 3 कितना हो गया 36। यहाँ से कितना बचा 1/3। ठीक है, यहाँ से कितना बचा 1/3। अब तीनों का लौसा लेंगे तो एक इसका लौसा कितना आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 42। तो 2 बार में कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17 यानी 172। यहाँ 3 बार में कितना हो जाएगा 4 3 12 यानी 123 और यहाँ प्लस है, ये कितना हो जाएगा 14 कम 14 तो 186 हो जाएगा यहाँ से, और 186 में 123 घट जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, बोलबे नहीं करते आप लोग। 76 10 86, 186 में 23 घटेगा तो 6 में 3 घटेगा 3 और 18 में 12 घटेगा 6, 62/63 इतना हो गया। तो 21 3 63, 21 दूना 42 यानी 3/2 यहाँ से मिला। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है, आराम से सॉल्व करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं यार। 9 कम 9 9 7 16/9 इंटू 48 दूना 1 96 और 1 97/48 और इसको तुरंत है पलट के गुना कर देंगे। पहले पूर्णांक भी तोड़ लेते हैं। 27 दिया 81 और 16 कितना हो जाएगा 97/27। 81 6 87 10 97, ठीक है। 97 क्या हो गया कट गया, 3 से काटते 3 9 3 16 और 16 16 कट गया और 9 9 भी कट गया, नीचे 1 बचा। अरे नीचे 1 बचा तो 3/2 का जब भागा करेंगे नीचे 1 से तो 3/2 आंसर आ जाएगा। तो 2 कम 2 और 1 3/2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया, कहता क्रमागत अनुपात में। हम आपको बताए थे ABC का फॉर्म में लिखा हुआ तो लिखे AB
और फिर लिखिएगा BC, क्या लिखिएगा BC, सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से कितना लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 14/x बराबर x बटा 56। तो यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x को गुना किया x स्क्वायर, तो 14 गुना 56। आप हार्ड मत करिए, जितना इजी होता है तरीका उतना हम बताते हैं। 14 को कैसे लिखिए, 14 को लिखिए 14 और इंटू 56 को लिखिए 4 इंटू 14। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो 2 को मिलेगा तो 1 को लिखेंगे, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 का 2 बार 14 मिला एक बार, और 4 के लिए कितना लिखेंगे 2, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी क्वेश्चन कहता है इसका वैल्यू बताइए। तो इसको निकालना बहुत ही ईजी है, जिसको नहीं आता वो सीख लेगा। 37249, इससे बड़ा वाला का भी आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, इन दोनों को अलग करते हैं। तो इन दोनों को अलग करके देखेंगे, पीछे यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई अंक। तो 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है और 7 का स्क्वायर 9 हो सकता है, या तो पीछे 3 या तो पीछे 7 होना चाहिए। ठीक, 372 है यहाँ। 372 किसके किसके बीच में आ सकता है स्क्वायर के, तो 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361। तो 18 का तो लेने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर का बादे आता है 361 है, और 20 का स्क्वायर का अंदर आ रहा है। तो हम देखेंगे 20 वाला कोई आंसर नहीं है, तो 18 वाला सवाल होगा ही नहीं। अब देखेंगे तो 19 का स्क्वायर का अंदर आ रहा है। तो अब 19 के पास 7 बैठाएंगे या 19 के पास 3 बैठाएंगे, यही हमारा कंक्लूजन है। तो 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तभी ये 400 से बहुत दूर है, 400 से बहुत दूर है। तो 193 का ये होल स्क्वायर था। किसका, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 193। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 193। बोलिएगा और नहीं समझ में और कुछ सिखाइए, हम बोलेंगे देखिए सिंपल सा बात है। 193 का आपको होल स्क्वायर करके दिखाते हैं, अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 361। 19 तिया 27, 19 तिया 57 दूनी 114। अब जोड़िए 9 4 2 36, अरे कितना हो गया 37। तो ये पता चल गया कि ये परफेक्ट किसका स्क्वायर है 193 का। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीक़ा से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार देख रहे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए। तो टेलीग्राम चैनल का नीचे में लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन सीट PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।